آج کل महंगाई ने वाकई घर का बजट हिला कर रख दिया है। पहले जो चीज़ें आसानी से पूरे महीने के लिए आ जाती थीं, अब वही चीज़ें लेते हुए हमें बार बार सोचना पड़ता है कि क्या हम ये चीज़ें भी ले लें। और फिर महीने के आखिर में सवाल यही होता है कि पैसे आखिर कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगी। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप महंगाई में भी ग्रोसरी स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकती हैं और गैर ज़रूरी खर्च कम कर सकती हैं और हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग्स भी कर सकती हैं। आज हमने ग्रोसरी करने के लिए जाना है और मैं इस वक्त बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता हमने सोचा कि आज अच्छा सा कर लेते हैं, सारे रिलैक्स होकर आराम से। तो सबको अच्छा सा हैवी सा नाश्ता करवा दूँ, उसके बाद हम तसल्ली से ग्रोसरी करने जाएंगे। अगर लेट हो भी गए तो कोई मसला नहीं होगा। नाश्ता बनाने से पहले मैंने अपने किचन के सारे कैबिनेट्स वगैरह खोल कर जहाँ मैं ग्रोसरी रखती हूँ देख लिए थे कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, और इनकी एक लिस्ट मैंने बना ली थी अपने मोबाइल फ़ोन में ही। क्योंकि ग्रोसरी पे जाते हुए ना लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और जो चीज़ें आपने लिस्ट में लिखी हो सिर्फ वही चीज़ें लेकर आएँ। वरना मार्ट्स वगैरह पे या शॉप पर आप जाकर जब ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आइटम्स होते हैं, हम एक्स्ट्रा की बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बहुत नए ब्रांड्स के मसाले नज़र आना शुरू होते हैं, सॉसेस नज़र आ रहे होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिख रही होती है। हम कहते हैं अभी ये भी ले लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, और इस चक्कर में हमारा अच्छा खासा जो है बजट होता है वो हिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लेते हैं उसकी वजह से हमारा बजट तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन बाद में हमें अफसोस भी होता है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी और ये हमने एक्स्ट्रा ले ली हैं। अच्छा, आज ना मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी गोल्डन टिप शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। यकीन माने इस आदत को फॉलो करने से ना मेरी ज़िंदगी समझे सुकून में आ गई और मुझे परेशानी नहीं होती। वरना हमेशा ऐसा होता था, मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी वो लेकर ही नहीं आती थी और दूसरी चीज़ें मैं ले आती थी। तो इससे फिर बड़ी परेशानी होती है और उल्टा डांट भी खाने को मिलती थी हस्बैंड से ठीक ठाक किस्म की कि एक दफ़ा लेकर आया करो, सोच के जाया करो। स्टोर बहुत दूर है हमारे घर से, बार बार चीज़ें लेने नहीं जा सकते और ना ही टाइम होता है। आप अपने किचन में एक डायरी रख लें या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में नोट्स में आप नोट करती जाएँ कि आपकी किचन में कौन कौन सी चीज़ साथ साथ ख़त्म होती जाती है, आप उसमें नोट कर लिया करें। मिसाल के तौर पर आज मेरे किचन में चावल जो थे वो ख़त्म हो गए थे। मैंने फ़ौरन लिख लिया लिस्ट में कि मेरे चावल ख़त्म हो गए और चावल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, पत्ती ख़त्म हो गई है या कौन सा मसाला ख़त्म हो गया है। इससे यकीन माने इतनी आसानी होती है ना, जब आपने ग्रोसरी करने जाना हो ना, आपके पास ऑलरेडी लिस्ट पहले से बनी हुई होती है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो चीज़ें आपको लाजमी लेकर आनी है। और इस तरह ऐसा होता है ना कि आप जब ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी रहती नहीं है। आप सारी वो चीज़ें जो आपको वाक़ई में जिनकी ज़रूरत होती है, आप लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी की चीज़ें लेकर आ चुकी। घर आते ही बच्चों की फ़रमाइश में मैक्रोनीज़ बनाने के लिए खड़ी होगी, और बस जी यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैंने मैक्रोनीज़ बनाने के लिए सारी चीज़ें काट ली थी, और साथ-साथ ये काम के साथ-साथ मैं अपनी ग्रोसरी भी सँभाल रही थी। अच्छा, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट्स लगे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। यार ये डिस्काउंट में 2 मिल रहे हैं, देखो इसको पे इतना परसेंट ऑफ लगा हुआ है, इसको पे इतना परसेंट ऑफ है। इस चक्कर में भी हमारा कार्ट भर जाता है और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती हम एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लाते हैं और हमारा उस मंथ का जो बजट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इस दफ़ा जब मैं गई हूँ ना मार्ट में, वाक़ई में ना बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस लगी हुई थी वेजिटेबल्स वगैरह पे और फ्रूट्स पर। तो वो मैंने वहाँ से ली हैं, क्योंकि हमारे जो नियरेस्ट मार्केट है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के फ़ासले पर है। वहाँ से जाकर जो हमने टमाटर आजकल काफ़ी ज़्यादा महँगे हुए हुए हैं, टमाटर के रेट पूछा था तो वो 400 रुपए किलो दे रहे थे टमाटर, और मार्ट में वो प्राइस लगी हुई थी 320 रुपए किलो लगी हुई। तो मैंने 1.5 किलो टमाटर ले लिए थे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा मार्ट में काफ़ी सारी सब्जियों पे भी ऑफ़ लगा हुआ था, तो वो भी मैंने ले ली थी, और कुछ फ्रूट्स भी मैंने लिए थे जिन पे ऑफ़ लगा हुआ था। वो मार्केट रेट के निस्बत मुझे सस्ती मिल रही थी, तो मैंने फिर वहीं से ले ली, क्योंकि वरना फिर मुझे एक्स्ट्रा यानी कि संडे वाले दिन अपने हस्बैंड को भेजना पड़ता नेक्स्ट वीकेंड पे कि वो बाज़ार जाकर, संडे बाज़ार जाकर जो ये सारी सब्जियाँ और फल वगैरह वहाँ से लेकर आएँ कि वहाँ से मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं और फ्रेश भी मिलते हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि वहीं से मुझे मिल गई। यानी मैं हर जगह पे पहले देखती हूँ कि क्या मुझे वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत है ग्रोसरी करते हुए, और मुझे ये इस चीज़ की अगर ज़रूरत है तो नॉर्मल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर मैं ख़रीद के लेके आती हूँ। क्या ये डिस्काउंट वाक़ई में वर्थ इट है? मुझे लेना चाहिए ये चीज़ें कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर सिर्फ़ डिस्काउंट लगा हुआ है और वही रेट है जो मार्केट में करीब की दुकानों पे मिल रहा है। तो अगर तो सेम रेट हो तो फिर मैं कभी भी नहीं लेती इस तरह सब्जियाँ और फल, क्योंकि सब्जियाँ और फल आप बहुत ज़्यादा लाकर नहीं रख सकते हैं।
اور اگر آپ بہت زیادہ لا کے رکھ لیں گے تو آپ کتنا اسٹور کریں گے. فریش سبزیاں اور ویجیٹیبل یعنی کہ فریش سبزیاں اور پھل ہی کھانے چاہیے، ان کو اتنا زیادہ ہمیں اسٹور نہیں کرنا چاہیے. اب سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہوا کہ پورے ہفتے کا نا ایک میل پلان بنا لیتی ہوں، اور اسی حساب سے ساری چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں، جو مارکیٹ سے لے کے آنی ہوں میں لے کر آتی ہوں، تو اس سے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے. پورے ہفتے کی چیزیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں. صبح اٹھتے ہی فوراً میں کھانا بنا لیتی ہوں جس ٹائم پہ گیس ہوتی ہے، اور مجھے پریشانی نہیں ہوتی، اور ساری چیزیں پھر بجٹ میں بھی رہتی ہیں. کیونکہ نا گھر چلانا صرف کھانا پکانا اور صفائی کرنا نہیں ہے، ایک گھر کو سکون سے چلانے کے لیے وقت، پیسہ اور چیزوں تینوں کی پلاننگ ضروری ہے. اگر آپ ہر مہینے گروسری کا تھوڑا سا ریکارڈ رکھنا شروع کریں نا کہ پیسے کہاں کتنے خرچ ہو رہے ہیں، کون سی چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے، کون سی ہم ایکسٹرا چیزیں لے آتے ہیں، تو صرف 2 سے 3 مہینوں میں آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے پیسے کہاں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. اور آخر میں ایک اور بات دل سے کہنا چاہوں گی، مہنگائی واقعی ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اپنے گھر کا بجٹ سمارٹ پلاننگ کے ذریعے کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہر چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے پریشان ہونے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی اویلیبل انکم کو زیادہ سمجھداری سے کیسے استعمال کر سکتی ہوں. تو اگلی بار جب گروسری شاپنگ کے لیے جائیں تو یہ باتیں لازمی یاد رکھیں کہ لسٹ کے بغیر شاپنگ نہیں کرنی. آپ نے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ نے لینی ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا شاپنگ آپ نے نہیں کرنی ہے. اور پہلے شاپنگ پہ جانے سے پہلے یعنی گروسری کرنے سے پہلے اسٹاک اپنا چیک کریں کہ آپ کے پاس یہ چیز پہلے موجود تو نہیں ہے. اور جتنا بجٹ ہے آپ نے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے، ایکسٹرا خرچ نہیں کرنا. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت، سکون اور خوشیاں عطا فرمائے. آمین.